अरे बहू, अरे कोई तो आ जाओ, मेरा बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, मेरे पास आ जाओ। हाँ मासी अभी आई। पता नहीं इस बुढ़िया को क्या हुआ, हमेशा परेशान करती रहती है। हाँ आई। मम्मी मम्मी आपको क्या हुआ पेट में? मम्मी क्या हुआ मम्मी जी? पता नहीं बेटा, मेरे को क्या हो गया है। मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं अभी कुलदीप जी को बुला लेती हूँ। दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती उल्टा सुल्टा, तो पेट तो दुखेगा ही ना। इनको परेशान मत करो बेटा। तो मम्मी जी हम क्या करें? हॉस्पिटल तो वही लेके जाएंगे ना। किसी को ऑफिस से बुलाने की क्या जरूरत है? इनकी कोई पुरानी गोली पड़ी होगी, वही खिला दो। नहीं बेटा, मुझे गोली की जरूरत नहीं है, मैं घरेलू तरीके से ही सही हो जाऊँ। कैसा घरेलू तरीका मम्मी जी? 3 दिन पुरानी बिना धुली सब्जी की चम्मच में बेटा पानी लेके आ जाओगी तो मैं ठीक हो जाऊँ। मम्मी जी मैं क्या करूँ? मैं गंदी चम्मच कहाँ से लाऊं? मैं तो रोज खाना खाते ही बर्तन और किचन दोनों साफ करके रख देती हूँ। मम्मी जी बस इतनी सी बात, मेरे पास 3 दिन क्या 5 दिन पुरानी चम्मच भी है। आप चिंता मत करो, मैं अभी लेके आती हूँ। ये तो कल की है। हाँ इस पे सब्जी सूख गई, यही पुरानी है। यही देती हूँ मम्मी जी को। हेलो, हाँ बोलो। हेलो सुनो, आप कहाँ हो? मैं भी ऑफिस में हूँ। मम्मी जी का पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पेट में दर्द? आप चिंता मत करो, घर में पेट की दवा हो ना तो वो खिला दो। पेट की दवा तो नहीं है। दवा नहीं है? और मम्मी जी पता नहीं घर का कौन सा नुस्खा बता रही हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप प्लीज जल्दी घर पर आ जाइए। ओके ठीक है, मैं घर पे आता हूँ। ओके ठीक है। ये लो मम्मी, आपको बासी चम्मच में पानी चाहिए था ना, पी लो। वाह बेटा, मिल गई ये पुरानी चम्मच, तू यहाँ पे रख दे, मैं पी लूंगी। बेटा तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। रिंकी, मम्मी की तबीयत कैसी है अब? मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, आप प्लीज मम्मी से जाके रूम में मिल लो। हाँ। मम्मी क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ठीक क्यों नहीं है? और पेट क्यों दर्द हो रहा है? और ये गंदी सी चम्मच यहाँ पे क्यों रखी हुई है? क्या हो गया? और आप हंस रहे हो? बेटा तू चिंता मत कर, तू सब कुछ समझ जाएगा। मैं समझ जाऊंगा? क्या बोलना चाहते हो आप? थोड़ा तू इंतजार तो कर, सब कुछ मैं तुझे बाद में बता दूंगी। यहाँ मम्मी आपने सच में बहुत ज्यादा डरा दिया था मुझे। तू जा बेटा, अच्छे से आराम कर। मेरे अचानक सिर दर्द क्यों हो रहा है? एक काम करती हूँ, चाय पी लेती हूँ। अरे बहू, दोनों इधर आना। ये बुढ़िया तो परेशान करना बंद ही नहीं करती। बोलो मम्मी जी। अब क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह क्यों बुला लिया? मेरा सिर दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना के ले आओ ना। मम्मी जी मैं बना के लेकर आती हूँ। रुको बेटा, अब क्या हुआ मम्मी जी? चाय वही बहू बना के लाएगी जिसने सुबह से नहाया नहीं है। नहाया तो मम्मी मैंने ही नहीं है, सुबह से मैं ही बना कर लाती हूँ। मम्मी जी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरे हाथ की कोई भी चीज नहीं लेना चाहती? क्या आपका प्यार मेरे लिए कम हो गया है क्या? अरे क्या हो गया आप दोनों को? और आप नीचे क्यों बैठे हो? मम्मी आपकी तबीयत ठीक तो है ना अभी? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत अच्छी है। फिर तो ठीक है मम्मी। रिंकी सुनो ना, मेरा बैग तैयार करो ना, मुझे ऑफिस के लिए अभी निकलना है। हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार करती हूँ। और मम्मी कल के बाद तो आपने मुझे बताई नहीं, बताओ ना ये सब आप क्यों कर रही हो? बेटा तू अभी अच्छे से ऑफिस जा, शाम को तुझे सब कुछ अच्छे से बता। ठीक है मम्मी, शाम को मिलते हैं। ये लो मम्मी। ठीक है बेटा, यहाँ पे रख दो। अब तो ठीक हो जाएगा ना आपका सिर दर्द? अब मुझे परेशान मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। मेरे हाथ पैरों में खुजली क्यों चल रही? अरे बहू, दोनों इधर आना। ये बुढ़िया बार बार क्यों बुला रही है? तो थक चुकी हूँ इससे, पता नहीं क्या चाहती है। हाँ मम्मी क्या हुआ आपको? हाँ बोलो मम्मी। मेरे हाथ पैरों में बहुत खुजली चल रही है, तुम दोनों में से ये बताओ किसने बाथरूम नहीं धोई? पर मम्मी बाथरूम से खुजली का क्या रिश्ता है? जिसकी बाथरूम ज्यादा गंदी होगी उसी में मैं नहाऊंगी तो मेरी खुजली बंद हो जाएगी। मम्मी मैंने कुछ दिनों से बाथरूम साफ नहीं किए तो वही गंदी है, आप उसी में जाकर नहा लो। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैं तो सुबह नहाने के बाद ही बाथरूम साफ कर देती हूँ, तो मेरा बाथरूम तो गंदा ही नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। एक बात बताऊं तुम दोनों को, हमें घर चलाने के लिए जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है घर में लक्ष्मी कब आती? जब हमारा घर और हम साफ रहते। मैंने जो परीक्षा ली थी उसमें छोटी बहू पास हो गई और बड़ी बहू फेल।
क्या हुआ मम्मी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब सही है। मम्मी, मैंने सब कुछ वहां खड़े होके सुन लिया और मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि 2 दिन से आप ये सब क्यों कर रहे थे। वैसे भाभी बुरा मत मानना, एक बात बताऊं आपको, भैया हमेशा बाहर जाते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कभी अपने काम में बरकत नहीं होती। वो भी क्यों पता है? क्योंकि एक औरत भी लक्ष्मी का रूप होती है। अगर हमारे घर में ही साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? और भाभी, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो ये सब आप करके देखो, उसके बाद आप देखना कितना बड़ा चमत्कार होगा। बेटा, यही बात तो मैं इसे समझाने चाहती थी, जो तूने इसे बहुत अच्छे से समझा दी।